मुझ में है, इस खम्भ में है, तलवार में है। मेरे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है, वो हम में है, वो तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है। जब ये कहा कि खम्भ और तलवार में है, तो हिरण्यकश्यप ने गर्म खम्भा में तलवार मारी तो वो खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, लपलपाती हुई जीभ। उस हिरण्यकश्यप को बीच देहरी पे घुटनों पे भगवान ने दरवाजे पे रख लिया और एक एक बात पूछने लगे, कहो हिरण्यकश्यप, तुमने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था, ना हम आदमी से मरे ना जानवर से मरे, अब हमारी तरफ देखो, हमें ये बताओ हम आदमी या जानवर है? बोले प्रभु कैसे बताएं कि आप आदमी हो जानवर हो? आधा शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है। तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, अब हमारे नाखून दे के बताइए अस्त्र या शस्त्र है? बोले कैसे बताएं प्रभु अस्त्र या शस्त्र नाखून है। तुमने ये भी कहा ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, अब ये बताइए दिन है रात? बोले नहीं नहीं महाराज, ना दिन है ना रात है, शाम है, संध्या का समय है। अब भूलों की तरह वो हिरण्यकश्यप भगवान की गोद में लेटा है। कहा था वो? तो एक कवि कहता है कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और रख लिया दुष्ट को गोदी पर। बोले ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, रख लिया दुष्ट को गोदी पर। भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, ले लिया नीच को देहरी पर। इतने क्रोध में आए भगवान जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और उठा करके दूर फेंक दिया और प्रहलाद को गोद उठा लिया। धन्य है मेरे लाल, बात मुसीबत उठाई तुमने मेरे पीछे, हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो प्रहलाद कहने लगे प्रभु हमें वरदान कुछ न दो। हाँ इतना जरूर कहना चाहेंगे महाराज, ना तो हमारे पिता ने तुम्हारा नाम अपने मुंह से कभी लिया और न कभी दूसरे को लेने दिया। मैं ये चाहता हूँ हमारे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे। और एक बात कही आज हमारे समझ में आया कि चंदन की किरचे भली और बुगाड़ी भरी भलो न काठ, और सपूत घरे कई भलो बेकपूत भले नहीं साठ। बोले बेटा घर में सपूत एक अच्छा होता है और कुल कपूत 50 अच्छे नहीं होते। तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया, और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है पुत्र, जो भी मेरे हाथ से मरता है उससे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। एरच का राजा बनाया भक्त को और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इस तरह से मुसीबतों का सामना प्रहलाद ने किया। हजारों उपाय उस हिरण्यकश्यप ने सोचे प्रहलाद को मारने को, लेकिन कोई उपाय नहीं चला। एक विद्वान ये कहता है ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, मारना या बचाना ये सब भगवान के हाथ की बात, क्योंकि कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्यों? ये जल थल और आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, बिन हरि इच्छा के यहाँ पे हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा किया या होता, उसकी दृष्टि महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है
वैष्णव श्रोता बंधुओं, हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी भक्त ने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज, ऐसे एक नहीं बल्कि कई अनेक भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया और छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन भी प्राप्त किए। बताया, प्रमाण देते हुए बोले हैं, सुनो महाराज परीक्षित, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामीमन, और जो स्वामीमन हुए इनके ही दो लड़का उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद छोटे थे और महाराज प्रियव्रत बड़े थे, इसलिए प्रियव्रत ही वहां के राजा बने। लेकिन एक बार देवर्षि नारद का उपदेश महाराज प्रियव्रत को मिल गया और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। इन्हें उपदेश कब मिला? बोले इन्हें उपदेश तब मिला जब एक बार शिकार खेलते समय प्रियव्रत ने हिरण को मार दिया, हिरण का वध कर दिया। और जब हिरण तड़पते तड़पते मर गया तो अकस्मात नारद जी सामने गए, बोले महाराज इधर आ, तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो तुमने मार दिया, अब हमारी एक इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी करोगे? बोले प्रभु तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इसमें दोबारा प्राण डाल दो, हम ये चाहते। तो नारद की बात सुन के प्रियव्रत हंसने लगे, बोले पागल हो नारद, भैया हम मार तो सकते, जिंदा हम कहाँ कर सकते, ये काम मेरा कहाँ है? तो नारद ने प्रियव्रत से एक बहुत अच्छी बात कही, सुनो महाराज, जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को भीख नहीं डाल सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता सकते हो तो उसे गलत रास्ता बताने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, जो आगे जाके भूल या भटक जाए। तो ये बात नारद की प्रियव्रत को बहुत अच्छी लगी और दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, माफ करना बाबा, भूल हो गई, आज के बाद हम भजन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, अब तो हम राज्य भी नहीं करेंगे। अपने छोटे भैया को राजा बनाया और खुद महात्मा बने और ये महात्मा बन करके जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। छोटे भैया को मालिक घर का बना दिया और खुद महात्मा बने और भगवान का भजन करने निकल गए वन में। भजन क्या होता है? भजन किसे कहते? भजन, भजन की परिभाषा क्या है? देखो, वैसे एक विद्वान ये बता रहा है ये भजन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। एक कवि तो ये कहता है कि भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी है, यानी भजन भजन भजो नहीं, जहां वहीं बने रहो, वो भी तो एक भजन है। और एक भजन बताया गया है दिखावटी भजन, दिखाने वाला। कैसा? माला भी जप रहे हैं और माला जपते ही जपते ध्यान आ गया, बीच में गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है मतलब का, स्वार्थ का भजन। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठ कर के खूब 15-20 अगरबत्ती लगाए और खूब घंटोरिया बजाई, भगवान हमें संजातक 20,000 रुपया दिलवा दो तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे। यानी 20,000 रुपया दिलवाओगे तो वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन महात्मा कबीरदासी ये इशारा करते हैं कि भजन होता क्या है। तो कबीरदासी ने ये बताया ये भजन कहते किसे हैं, तो उन्होंने अपने शब्दों में ये इशारा दिया और बोले कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे बुरी आदतों को सुधारना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तपस्या बताई गई है, ये भी एक बहुत बड़ा भजन है। और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, ये मन बड़ा चंचल होता है भक्तों। हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन जिस चीज पे लग जाए वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता।
एक दिन बुद्धि में आया, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम किसी दिन उसे बांधना नहीं, वहीं खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो पते हैं। ऐसे मन होता है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कहते कबीरदास, तू आया है कहां से और कहां जाएगा, आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो वैसे भजन तो ऐसी चीज है जो हर आदमी को करना चाहिए। जैसा कल बताया था कि अगर ज्यादा समय न मिले तो एक घड़ी आधी में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए वही बहुत है। क्योंकि ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। एक बात और हम आपको बताएं, फिर आगे कथा में देखें, हर आदमी के ऊपर कितनी कृपा होती है। देखो, हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन कौन सी? सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा बताई गई है भगवान, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। और सोचने वाली बात, अगर भगवान हमें मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहाँ होते होते कहाँ, कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटे धोते होते या चिल्लाते थोड़ी। ये भगवान की बड़ा कृपा है जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा बताई गई है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म देके पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो हमें जन्म दिया और जन्म भी दिया, जन्म देने के बाद में पाल भी दिया। और सोचने वाली बात, कहीं जन्म दे के हमें पालते ना और कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहाँ होते। यानी दूसरी कृपा होती है माता और पिता की। और तीसरी कृपा बताई गई है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी। वो चौथी कृपा किन की है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो,